सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में एक जानलेवा स्थिति है। अगर किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो जाए और उस महिला ने किसी कारण से इस ओर ध्यान नहीं दिया या छुपाया तो इससे जान भी जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के चलते आज हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर के ऑरियस हॉस्पिटल के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति गुप्ता। तो आइए जानते हैं सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है और इससे बचे रहने के लिए महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए। इसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता हूँ और इस हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेक काम करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि सर्वाइकल कैंसर ये जो सुनने में आ रहा है, जो बीमारी है, ये प्रमुख रूप पे है क्या? सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली सर्विक्स का कैंसर, मतलब गर्भाशय जो रहता है, स्त्रियों का गर्भाशय, उसके मुख का कैंसर जो रहता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में या लेमैन की लैंग्वेज में। तो जनरली ये जो एज ग्रुप रहती है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है, 30 से 45 साल की औरतों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्या कारण से सर्वाइकल कैंसर होता है, क्या कहते हैं? कारण बहुत सारे हैं। मूलभूत कारण एक ये है कि एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस है जिसका संक्रमण अगर होता है स्त्री को, तो जिनका इम्यूनिटी अच्छी रहती है और वो वायरस शरीर से निकल जाता है तो सर्वाइकल कैंसर उन महिलाओं को नहीं होता, और जिन महिलाओं का उसका संक्रमण हो जाता है और वायरस शरीर से नहीं निकल पाता उनको ये कैंसर हो जाता है। जनरली ये कैंसर का जो जाने का रूट है वो योनि मार्ग है, यानी संबंध आने पर कैंसर होता है। जिन महिलाओं के कभी संबंध नहीं आए हैं या जैसे मतलब नन्स हैं या जिनकी शादी नहीं हुई, उनको जनरली ये कैंसर नहीं होता है। और मेन कारण ये है कि अगर एक से ज़्यादा अगर संबंध हैं स्त्रियों के, या उनका हाइजीन अच्छी नहीं है जिसके कारण वो वायरस शरीर में है, HPV वायरस हम लोग बोलते हैं, और हाइजीन अच्छी नहीं है, या जो महिला धूम्रपान करती हैं, हाँ, इन महिलाओं को ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक से ज़्यादा डिलीवरी ज़्यादा या जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी स्टार्ट होना, यानी जल्दी शादी हो गई, जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, उन महिलाओं में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर किसी एज में होता है या किसी भी एज कैटेगरी में? देखिए, किसी भी एज कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले जैसे बताया कि थोड़ी सी यंग एज में, मतलब 0 to 30 ईयर्स में नहीं होता है। 30 साल से 45 साल की औरतों में या 30 साल के बाद की जो औरतें हैं उनमें यह ज़्यादा संभावना देखने को मिलती है। लक्षण की अगर बात करें, सिम्टम्स की बात करें तो प्रमुख तौर पर सर्वाइकल, देखिए बेसिकली लक्षण ये रहते हैं कि कुछ जैसे डिस्चार्ज बोलते हैं, नहीं, कुछ योनि मार्ग से कुछ सिक्रीशन जो बोलते हैं, और वो सिक्रीशन थोड़े से उसमें स्मेली रहेंगे। डिस्चार्ज मतलब ब्राउनिश डिस्चार्ज रहेगा या वाइटिश डिस्चार्ज रहेगा, थोड़ी सी स्मेल आएगी, या पीरियड खत्म होने के बाद भी थोड़ी कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग रहती है थोड़ी, या जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गया है, मेनोपॉज हम बोलते हैं, तो मेनोपॉज के बाद भी उनको फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या संबंध आने के पर थोड़ी सी ब्लीडिंग फिर से रहे, तो ये मेन सिम्टम्स हैं। यानी पीरियड से रिलेटेड सिम्टम्स है, या कुछ ऐसा तरल पदार्थ शरीर से निकलना योनि मार्ग से जो इसमें स्मेल आती है, या थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का है, या ब्राउनिश डिस्चार्ज है, तो ये बेसिकली, और नीचे जो योनि मार्ग में दर्द होना या नीचे पेट में दर्द होना, ये सब बेसिकली ये सिम्टम्स हैं ज़्यादा। उपचार संदर्भ में अगर बात हम करें तो सर्वाइकल कैंसर के ऊपर प्रमुख तौर पर कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? देखिए, उपचार इज प्रिवेंशन। मेरे हिसाब से सबसे पहले अपन प्रिवेंशन करेंगे तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करना, किसी बीमारी को होने से रोकना ही सबसे बड़ा उपचार है मेरे हिसाब से। तो ये ऐसा डिजीज़ है, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, यानी वैक्सीन अवेलेबल हैं। VPD वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है। ऐसे वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में जिनसे सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना नहीं होती है, कम हो जाती, खुद नहीं होती नहीं बोलूँगी मैं, कम हो जाती है। जनरली पहले मतलब ये 15 साल 20 साल पहले तो नहीं थे, पर अभी 15-20 साल में ये वैक्सीन उपलब्ध हैं। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगी कि जो बच्चियाँ हैं 10 साल से या उनसे ऊपर की बच्चियाँ है, उस उम्र से उनकी शादी होने के पहले तक अगर ये वैक्सीन लगवाए जाएँ, 2-3 प्रकार के वैक्सीन से उपलब्ध हैं। अपनी गायनिक से पूछ के आप परामर्श लेके वो वैक्सीन लें, बच्चियों को लगवाएं,
तो ये कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला है कि एक साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। अगर साफ सफाई रखेंगी महिलाएं अपने शरीर की तो ये कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। स्मोकिंग जो है वो भी, वैसे धूम्रपान इंडियन सिनेरियो में बहुत ज़्यादा धूम्रपान महिलाएं नहीं करती है, लेकिन धूम्रपान के कारण भी ये कैंसर होता है, तो धूम्रपान ना किया जाए। और बहुत सारे डिलीवरीज नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे अच्छे, जितनी डिलीवरी ज़्यादा होती है उतनी ये संक्रमण होने की या कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ों का प्रिवेंशन अपन करें। बाकी ट्रीटमेंट जो है, अगर आप बोलें तो ट्रीटमेंट तो ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, कौन से स्टेज पर कैंसर की जानकारी मिली है उस हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है। अगर अर्ली स्टेज में अगर कैंसर की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है और पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में लाया जाता है तो ऑपरेट करके उसके बाद फिर सिकाई करके कैंसर पूर्णतः ठीक हो सकता है। और लेट स्टेज अगर आता है तो फिर डिपेंडिंग कि कितना उसका ग्रोथ हुई है उस हिसाब से फिर सिकाई की जाती है। पर वो सब चीज़ें के बजाय मैं तो ये कहूँगी कि पहले अपने को ये एक तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैप्समियर। पैप्समियर एक ऐसी छोटी सी एक जांच है जो ओपीडी लेवल पे अपन कहीं भी करवा सकते हैं। पैप्समियर का अर्थ ये रहता है कि नीचे के पानी की जांच, नीचे गर्भाशय के मुख के पानी की जांच, वो आप कहीं भी करवा सकते हैं। कोई भी गायनिक, बहुत सिंपल सा टेस्ट है और उसमें बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है। आप बिल्कुल हर कोई महिला उसको अफोर्ड कर सकती है। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मैंने आपको पहले भी बोला। पहली चीज़ है वैक्सीनेशन में हर पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगी कि अपनी बच्चियों को 10 साल या उससे ऊपर की बच्चियों को उनके विवाह के पूर्व ही हमें वैक्सीनेट कराना आवश्यक है, ताकि HPV वायरस जो मोस्टली इसका कारण है, एक सर्वाइकल कैंसर का, वो उससे प्रिवेंशन हो जाता है। और दूसरी चीज़, जिनको नहीं लगा है, अब जो महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं उनको नहीं लगा है, उनको क्या करना चाहिए, बचाव के लिए हमेशा हर 6-6 महीने में पेप्समेयर करवाएं। अगर 3 रिपोर्ट नेगेटिव है तो फिर 3-3 साल में पेप्समेयर करवाएं। और जो मैंने आपको बताया है कि जो सिम्टम्स है उसके ऊपर ध्यान रखें। अगर कुछ भी सिम्टम ऐसा लगता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें, तो ये अर्ली स्टेजेस में भी अपन इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं।